हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही मिशन है कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। बल्कि हमने भी यहाँ जो है 8-10 दिन से हम देख रहे हैं और अपना जो है भंडारा जो है चला रखा है। हमने यहाँ किसी को हिंदू या मुसलमान की नज़र से नहीं देखा। अर्थात वो हमें ये चीज़ सिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम की ईसाई चक्कर ना पड़कर इंसानियत मुख्य चीज़ है और इंसान के काम आता है। हमें कोई भी ग्रंथ ये नहीं कहता कि हम अलग हैं, हम सब एक ही हैं, हम सब भाई बहन हैं। ये हमारी गलत सोच है। हिंदू मुसलमान की जो हम अभी पीछे जो सुनने में आ रही थी पुनाने में जो हुई थी, वो हमारे हिसाब से सरासर गलत है। हमारे गांव में रहवासी वहाँ में 75% मुसलमान है और 25% हिंदू हैं। सभी भाई जैसे भाई रहते हैं ऐसे रहते हैं। देखो बच्चे छोटे आपस में झगड़ जाते हैं, तो संचित होते हैं ना हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू के भी झगड़ जाते हैं, मुसलमान के भी आपस में झगड़ जाते हैं। ऐसे सदियों से जो देवाल की जो साथ ही रही। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज भारत टीवी आप पहुंची है कैंपी पर और यहां पर आपको स्थिति दिखाने की कोशिश कर रही है मजदूर प्रवासियों की, जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के चौथे चरण स्टार्ट होने के बाद में वो अपने घर जा रहे हैं। क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा चरण ऐसा रहा जहां पर उनके पास में थोड़ी बहुत पूंजी थी, उसी पूंजी के जरिए वो लोग अपना वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब चौथा चरण हुआ तो वो पूंजी भी ख़त्म हो गई। अब उनका सब्र का बांध टूट चुका है और वो अपने घरों की ओर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और तस्वीर ऐसी है जो कि हिंदू मुस्लिम के भाईचारे को दिखाने की कोशिश करती है, और साथ ही ये भी है कि यहाँ पर एक छोर पर मुस्लिम लोग हैं तो दूसरी छोर पर हिंदू लोग हैं, जो कहीं ना कहीं इन मजदूर और प्रवासियों को खाना खिलाने का काम कर रही है। क्योंकि ये मामला हम लोग इसलिए आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं क्योंकि जिस तरीके से पुनाना का जो मामला है लगातार गर्माता गया, उस पर राजनीति की गई, सांप्रदायिकता रंग दिया गया। लेकिन हम लोग हिंदुओं से भी बातें करने की कोशिश करेंगे और मुस्लिमों से भी बातें करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये लोग किस नीयत से इन लोगों की मदद करते हैं। क्या ये लोग अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर इंसानियत को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये ऑटो है और ऑटो में सबसे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है संत रामपाल जी महाराज, यानी कि ये एक ऐसी शख्सियत है जो कहीं ना कहीं मजदूर प्रवासियों के लिए यहाँ पर पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 4-5 लोगों की टीम है जो कहीं ना कहीं इनके पास में कुछ सामान भी है, पीने के लिए पानी भी है, और ये लोग यहाँ पर पानी पिला रहे हैं। हम जो इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इन लोगों की सोच क्या है, आखिरकार ये लोग किस बिहार पर यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग कितने लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ पानी पिला रहे हैं? यहाँ तो जी हम 5-6 हैं, लेकिन जहाँ से भंडारा बन के आ रहा है वहाँ पे संगत और है, वहाँ पे सैकड़ों आदमी है। हाँ, तो ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार के जो फिलहाल मजदूर जो कि मजबूर हुआ पड़ा है, प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए, कोई भूखा प्यासे हैं तो उनके लिए कोई रास्ते में भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, तो उनके लिए मालिक ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सेवा लगाई है कि सबको भोजन पहुंचाया जाए। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर आप लोग हिंदुओं का मतलब ऑटो लगा हुआ है, वहाँ पर मुस्लिमों का मतलब कि सिस्टम लगा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं? एक बात सुनिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हिंदू लोग हैं वो आप लोगों के पास से पानी पी रहे हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो उनके पास से पानी पी रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही मिशन है कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों को एक परमात्मा के बच्चे मानते हैं। हमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, ये हमारी यहाँ कर जात बच गई, हम एक पिता की संतान हैं और हम सभी भाई बहन हैं। हिंदू मुस्लिम सब भाई बहन हैं। ये समाज की बेड़ियाँ को संत रामपाल जी महाराज जी जो रूढ़िवादी है, परंपरा, इनको सबको ख़त्म कर रहे हैं। तो अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या बोल रहे थे जी? हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज का एक ही नारा, वो सबसे पहले हमें एक चीज़ सिखाते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अर्थात वो हमें ये चीज़ सिखाते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के चक्कर में ना पड़कर इंसानियत मुख्य चीज़ है और इंसान के काम आता मुसीबत के समय। और इसीलिए उन्हीं के आदेश के अनुसार आज जो प्रवासी मजदूर परेशान है, भूखे प्यासे अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए वो हमारे गुरु जी के आदेश के अनुसार भंडारा और पानी का ये प्रबंध किया हुआ है और उन्हीं के आदेश के अनुसार हम यहाँ उनके लिए ये वितरित कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग क्या लगता है कि देखिए मुस्लिम लोग भी, हम उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग हिंदू भी हैं, है ना? आप लोगों से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने बताया, जब मैंने बातें की तो आप लोग नूह से बता रहे थे सारे लोग, है ना? नूह से है ना सारे लोग, है ना? नूह मेवात में लगता है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि फिलहाल एक पुनहाने की मामला जो संज्ञान में है आप लोगों के,
अभी झगड़ा हुआ था हाँ, अच्छा आप लोग पता है पुराना का माहौल पता ही होगा? थोड़ा थोड़ा सुना है जी, लेकिन थोड़ी तरह से हाँ मतलब जानकारी इसके बारे में नहीं है अभी। देखिए, जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। उसमें ये था कि छोटे छोटे बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद में इन दो परिवारों के बीच में लड़ाई हुआ, उसके बाद में उसे रंग दे दिया गया दो समुदायों के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में। आप लोग क्या लगता है, क्या हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा नहीं होता है? मतलब आपसी रंजिश को लेकर के झगड़ा हो जाता है, लेकिन उसको यानी कि समुदाय के ऊपर यानी सांप्रदायिकता रंग देना, अच्छा आप लोग को मतलब क्या लगता है कितना उचित है? ये गलत है जी, गलत है ना? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे तो पुराना में एक मिनट हाँ हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो बच्चे छोटे छोटे आपस में झगड़ जाते हैं और सभी जगह होता है ना, हिंदू मुसलमान का, अरे हिंदू के भी झगड़ जाते हैं, मुसलमान के भी आपस में झगड़ जाते हैं। लेकिन इसको छोटी सी बात को बड़ा बना देना, दो समुदाय में दो जातों में हिंदू मुस्लिम कर देना, ये हमारी गलत सोच है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी ग्रंथ ये नहीं कहता कि हम अलग हैं, हम सब एक ही हैं, हम सब भाई बहन हैं। ये हमारी गलत सोच है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा नहीं झगड़ना चाहिए। मतलब जो मामला जो पुनहाना का है वो आप लोग क्या लगता है सही है गलत है? जी वो हम तो ये कहेंगे कि सरासर वो एक अज्ञानता में हुआ है जी। अज्ञानता में हुआ है। बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? ऋषिदास। ऋषिदास। आपका नाम क्या है? देवेंद्र दास। देवेंद्र जी। आपका नाम क्या है? आशीष कुमार। आशीष कुमार। अच्छा आप लोग क्या लगता है कि वो मामला सही है गलत है? गलत है इस तरीके की चीजों को रंग देना सही है? नहीं जी गलत है। चलिए ये देखिए, ये हिंदू पक्ष के लोग थे। अभी हम लोग मुस्लिम पक्ष के पास जाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस मामले पे। हालांकि हिंदू पक्ष का जो मानना है, जो कहना है, वो आपने सुन ही लिया है। हालांकि सबसे बड़ी बात इन लोगों ने कहा कि धर्म जाति, अच्छा आप लोगों ने ये नारा दिया तो वो आपने सुन लिया। इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हिंदू मुस्लिम बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले आपके अंदर इंसानियत होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या वास्तव में आपके अंदर इंसानियत है? ये थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए, ये टटोलने की कोशिश करिए। पुनहाना मामले को लेकर के हिंदू पक्ष की राय हम लोगों ने जानने की कोशिश की। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं शायद रमज़ान से भी हैं, रोज़ा भी इन लोगों ने रखा हुआ है। और आप धूप की ये तस्वीर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितनी कड़कड़ाती धूप यहाँ पर, चिलचिलाती धूप यहाँ पर पड़ रही है। लेकिन इन लोगों ने अपनी इस इंसानियत और मानवता को जिंदा रखने के लिए ये इन मजदूर और प्रवासियों की मदद में जुझारू पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और उतारू हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे पुनहाने वाले मामले की बातें की और मैं चाहता हूँ कि ये मामला जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई लगातार बनती जा रही है उसे किसी तरीके से भरा जाए। लेकिन कुछ लोग हैं, मैं लगातार यही चीख चीख के बता रहा हूँ कि वो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस सांप्रदायिकता को रंग देने का काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदू लोगों की राय क्या है, मुस्लिम लोगों की राय क्या है, वो जानने की कोशिश करता हूँ। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है कि जो पुराने में जो झगड़ा हुआ है, दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ, हिंदू और मुस्लिम के बच्चे थे जो आपसी रंजिश को लेकर के झगड़ा हुआ, लेकिन उसको दो समुदाय के बीच में बांट देना कितना सही है? वो बिल्कुल गलत है। बल्कि हमने भी यहाँ जो है 8-10 दिन से हम देख रहे हैं और अपना जो है भंडारा जो है चला रखा है। हमने यहाँ किसी को हिंदू या मुसलमान की नज़र से नहीं देखा। हमने तो बल्कि हर आदमी को एक समान समझा, एक समान समझ करके बल्कि सबकी सेवा की और जो इंसानियत के नाते हमारा जो फ़र्ज़ बनता है वो फ़र्ज़ अपना पूरा अदा करें। ऐसा तो नहीं कि हिंदू लोगों का ठेला वहाँ लगा हुआ है, मुस्लिम लोगों का ठेला यहाँ लगा हुआ है। अगर कोई हिंदू मुस्लिम साथ में आते हैं, मुस्लिम है मैं वहाँ पानी पीऊँगा, हिंदू हूँ मैं वहाँ पानी पीऊँगा, ऐसा तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं किया। बल्कि जो अगर ऐसा कोई कर भी रहा है तो मेरा मानना ये कि ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक इंसानियत के नाते इंसानियत का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। बल्कि जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं हमारे जो युवा साथी, मेवात के युवा साथी जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया बल्कि उनने भी अपनी ईद पे अपनी खरीदारी ना करके और जिस पैसे से हमने अपनी खरीदारी करनी चाहिए उस पैसे को इस मुहिम में लगाना चाहिए। सभी का फ़र्ज़ बनता है कि ये जो सभी इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और मानवता को निभाएं। हिंदू मुसलमान की जो हम अभी पीछे जो सुनने में आ रही थी, पुनहाने में जो हुई थी, वो हमारे हिसाब से सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम न हिंदू और मुसलमान सबको मिल करके इकट्ठा रहना चाहिए। इंसान को तो इंसानियत का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, बल्कि हिंदू मुसलमान तो ये तो बात की बातें हैं। अच्छा और कोई रखना चाहता है यहाँ पे बातें अपनी?
अच्छा ये बताइए, यानी आप कैसे देखते हैं पुनः के मामले को? क्या लगता है कि सदियों से जो चली आ रही परंपरा हिंदू मुस्लिम की भाईचारे को 1 मिनट में यूं उड़ा देना चाहिए? नहीं ऐसे सदियों से जो मेवात की जो परंपरा है, हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहे, वो साथ ही रहेंगे। कुछ चंद लोग हैं जो उसको राह को भटकाना चाहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो ऐसी खाई बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के खिलाफ बनाना चाहते हैं, उनको नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि मेवात में ऐसे कोई वो नहीं है, कोई भी गांव नहीं है जिसमें किसी प्रकार हिंदू मुसलमान का भेदभाव होता हो। हमारे गांव में रहवासन, वहाँ में 75% मुसलमान है और 25% हिंदू हैं। सभी भाई जैसे भाई भाई रहते हैं, ऐसे रहते हैं। कोई किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं, कोई मनमुटाव नहीं होता किसी का भी। यही बात मुस्लिमों के ऊपर भी लागू होती है कि भाई सांप्रदायिकता रंग मत दो, क्योंकि उन लोगों का मानना ये है कि मुस्लिम लोग हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं इस मामले को। क्या लगता है कि अगर मुसलमानों की गलती है तो मुसलमानों को सजा मिलनी चाहिए? हाँ, अगर मुसलमानों की गलती है तो मुसलमानों को सजा मिलनी चाहिए। जो भी कसूरवार है सभी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। हाँ, देखिए यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब की बातें आप देख सकते हैं कि कितने उच्च विचार इन लोगों के हैं, और मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके के विचार उन लोगों के भी हो जाएं जो इस मामले को सांप्रदायिकता रंग दे रहे हैं, तो फिर क्या खुशी रहेगी, क्या माहौल रहेगा उसी मेवात का, जो मेवात सदियों से अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए जानी जाती है और मानी जाती है। हालांकि कोशिश यही रहेगी कि हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो लगातार बरकरार रहे, इन लोगों के बहकावे में ना आकर के इस तरीके का कोई भी कदम ना उठाया जाए जो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ने का काम करे। खैर आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।